ओके, वी वर डिस्कसिंग एडगज आदि लेप, जिसमें क्या क्या होता है। एडगज आदि लेप में होता है चकवड़, मतलब कि एडगज जिसे हम बोलते हैं, उसमें होता है कूट और सेंधा नमक, एवं उसमें होता है सरसों। ठीक है, तो एडगज आदि लेप यहाँ पे हमने देखा। एडगज आदि लेप में क्या क्या होता है, उसमें चकवड़, कूट, सेंधा नमक और सरसों होता है। बेसिक है, याद रहे तो रखना है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। कुष्ठ में घृत का प्रयोग इन्होंने बोला है। घृत जो है वो आपको खदिर का बना सकते हैं, दारू हरिद्रा का बना सकते हैं, और नींब का घृत यहाँ पे बता सकते हैं, या पटोल घृत यूज कर सकते हैं। पटोल आद्य काढ़ा भी हमने इसमें देख लिया। खदिर, नीम, दारवी और पटोल का यहाँ पे घृत यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कुष्ठेशु रक्तपित्त प्रबलेशु विषज्जितम सिद्धम, तो जो रक्तपित्त में हम चीजें बताते हैं, जो रक्तपित्त की प्रबलता अगर वहां पे होती है, तब जाके हम वहां पे घृत का यूज करते हैं। तो रक्तपित्त प्रबल दोष होने पर ही वहां पे घृत का यूज किया जाएगा, चाहे खदिर घृत हो, नींब घृत हो, दारवी घृत हो, या फिर वहां पे पटोल घृत हो, इनका उपयोग आपको तभी वहां पे करना है। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तिक्त षटपलक घृत। तिक्त षटपल घृत जो है उसमें क्या बोला इन्होंने, आपको यहाँ पे नीम की छाल यूज करनी होती है। ये निम्ब छाल इज इंपॉर्टेंट, जो तिक्त षटपल घृत में आता है। तिक्त होता है ये नीम हमारे लिए टेस्ट करने में, तो वहां पे निम्ब छाल इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं महातिक्त घृत। महा से महान याद रखना है। महातिक्त घृत महान विकारों को दूर करने के लिए बेस्ट बताया है इन्होंने। महातिक्तघृत जो है वो महारोग जो बाकी औषधियों से अच्छे नहीं होते हैं, वो इसके प्रयोग से अच्छे हो जाते हैं। तो अगर पूछूं कि महान विकार महातिक्तम या महान विकार जितम कौन सा बताया है, तो महातिक्तघृत आपको बोलना है। कुष्ठ की असाध्यता बताई है, दोषे ऋते अपनीते रक्ते बाह्य आंतरे कृते शमने। यदि कुष्ठ साध्य हो तो समय पर दोषों को वमन विरेचन के द्वारा आपको निकाल देने पर, सिरामोक्षण या फिर जलौका आदि के द्वारा दूषित रक्त का निर्हरण कर देने के बाद, बाह्य अभ्यंतर शमन क्रिया करने के बाद, स्नेहन करने के बाद, या साध्य कुष्ठ के साध्य हो जाने के या शांत हो जाने के बाद पुनः अनुवर्तन नहीं होता है। तो इन्होंने बस इतना बोला है कि कुष्ठ साध्य होता है। आपको जितने प्रोटोकॉल्स आपने देखे, वमन, विरेचन, क्षार कर्म, रक्त मोक्षण, आभ्यंतर और जो बाह्य कषाय हमने देखे, ये सब करने के बाद अगर आप शमन क्रिया कर देते हैं, स्नेहपान करवा देते हैं उसमें, तो फिर आपका कुष्ठ जो है वो दोबारा से अनुवर्तन नहीं करता है। काल में दोबारा से वो आपकी बॉडी में फिर से नहीं होता है, ऐसा इन्होंने बेसिकली इसमें बताया है। तो इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट बेसिस जो आपको ध्यान रखना है। महाखदिर घृत देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाखदिर घृत का यूज कैसे होता है। पान और अभ्यंग निषेवणा, घी है, खाएंगे तो है ही है, घी है तो उसे लगाना भी है। तो पान अभ्यंग निषेवणात् महाखदिरम इत्येते परम कुष्ठ विकार, जो कुष्ठ विकार है उसमें सबसे बेस्ट परम कुष्ठ विकार नुत जिसे बोला गया है। अगर कोई पूछे कि परम कुष्ठ विकार नुत कौन सा घी है, तो आपको आंसर बताना है महाखदिर घृत है। खदिर र पे खत्म हो रहा है, परम में भी र है, तो परम कुष्ठ विकार नुत महाखदिर घृत है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग आपको प्रातः और सायंकाल करना होता है, सभी प्रकार के कुष्ठ को नाश कर देता है। कुष्ठ रोग दूर करने में ये सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, परम इसलिए बोला क्योंकि सर्वश्रेष्ठ होता है। यूज आपको कब करना है, आपको प्रातः काल और सायंकाल में इसका यूज करना होता है। फिर क्या बोला, उग्र गलत कुष्ठ में व्यवस्था। उन्होंने कहा जिस कुष्ठ में आपकी बॉडी से वो पार्ट्स गिरने लग जाते हैं, मांस कट करके गिरने लग जाए, लसिका बहती होती है, पूरे अंग प्रत्यंग कृमि खा रहे होते हैं, जंतु जगदेशु हो जाता है, वहां पे मूत्रम निम्ब विडंगे स्नानम पानम प्रदेह। बच्चे, वायुडंग एक बहुत अच्छा ड्रग है जो यहाँ पे यूज करने के लिए सबसे बेस्ट माना गया है, वो है विडंग। नीम हम यूज करेंगे, तिक्तरस होता है, गौमूत्र हम यूज करेंगे, इसका स्नान पान प्रदेह, तीन ड्रग, तीन चीजें करना है उसके साथ। गौमूत्र लेना है, नीम के पत्ते का स्वरस ले लीजिए और विडंग ले लीजिए, इनका कल्क बनाकर अच्छे से इसी का स्नान करिए, इसी का पान करिए और इसी का प्रदेह करना है। तो SPP करना है अगर उग्र गलत कुष्ठ हो जाए। प्रपतसु लसिका पसृतेषु गात्रेषु जंतु जगदेषु मूत्रम निम्ब विडंगे स्नानम पानम प्रदेहश्च। तीन ड्रग, तीन काम करने हैं उग्र गलत कुष्ठ में। वायुविडंग का प्रयोग कुष्ठ प्रशमन में अच्छा है, अगर कृमियां वहां पे उत्पन्न होते हैं तब। कुष्ठ नाशक लेप में भी आप वायुविडंग यूज करें ताकि कृमि की उत्पत्ति ही ना हो। अब आते हैं हम श्वेत कुष्ठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके टाइप्स, इसमें कौन सा ड्रग यूज होता है, क्या प्रोटोकॉल इसमें चलता है।
श्वेत कुष्ठ की चिकित्सा या शूत्र की चिकित्सा में इन्होंने कहा श्वित्रे स्त्रंसनम अग्रे मलपू रस इष्यते सगुण। आपको आरग जो कठगूलर का रस होता है, एक्चुअली वो स्त्रंसन में आरगवत सबसे अच्छा है, यहाँ पे इन्होंने कठगूलर को बेस्ट बोला है। तो मलपू रस या कठगूलर का जो रस होता है उसको गुड़ के साथ आपको स्त्रंसन कराना है श्वित्र रोग के पेशेंट में। ठीक है, तो श्वित्रा नाम सा विशेषम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धा नाम, बेसिक आप वमन विरेचन करा लीजिए, उसके बाद आप उसे कठगूलर का रस या गुड़ का प्रयोग से ही विशेष रूप से विरेचन कराएंगे। नेक्स्ट इन्होंने ये बोला कि स्नेहपान के द्वारा जब अच्छे से स्नेहन हो जाता है उसके बाद कटगूलर का रस और गुड़ की मात्रा बल के अनुसार विरेचन हो जाने पर 3 दिन तक उसे धूप में बिठाना है। धूप में बैठने से अगर उसे तृष्णा उत्पन्न होती है तो पेय का पान देना है, ओनली वाटर नहीं देना है। ठीक है, जब आपने उसका संशोधन कराया फिर आपने उसका विशेष विरेचन के लिए कटगुलर रस से कराया, उसके 3 दिन तक जब आपने वो कराया उसके 3 दिन तक नेक्स्ट आपको धूप में उसे बिठाना है। धूप में बैठने पर तृष्णा उत्पन्न होती है, पिपासा उत्पन्न होती है तो प से पेया उसको देनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, श्वित्र में जहां पे भी व्रण उत्पन्न हो जाए तो उसे कंटक से भेदन करना है। आप स्फोट से लसिका का स्राव हो जाए उसके 15 दिन तक निरंतर एक बार प्रातःकाल कटगूलर की छाल, असन, प्रियंगु, सौंफ इनका समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर पीना है। बल के अनुसार पलाश के क्षार में फाणित मिलाकर केवल एक बार प्रातःकाल पीना है। तो इन्होंने ये बोला कि एक श्वित्र का पेशेंट है, उसके व्रण उत्पन्न हो गए, व्रण उत्पन्न हुए हैं तो आपको क्या करना है, कंटक लेना है और उससे उसका भेदन करके उसमें से पूरा अंदर का पस फ्लूइड पूरा निकाल देना है। फिर आपको 15 डेज प्रोटोकॉल लेना है जहां पर आपको एक क्वाथ बना के पीना है जिसमें कटगुलर की छाल रहेगी, मलपुर रस जो आपका था, विजय सार रहेगा, प्रियंगु और सौंफ रहेगी, इनका क्वाथ बना के पीजिए। नहीं तो आप अपने बल के अनुसार पलाश क्षार यूज कर सकते हैं, उसमें फाणित में मिलाकर यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाणितोपमम। फाणितोपमम लेने के लिए बोला है जब वहां व्रण उत्पन्न हो जाते हैं। श्वित्रे अंगे ये स्फोटा जायन्ते कंटकेन तान भिद्यते, व्रण को कंटक से भेदन कर दीजिए। प्रातः काल आप उसे कटगुलर वाला क्वाथ दे सकते हैं 15 दिन तक, या फिर आप उसके बल के अनुसार पलाश क्षार में जो फाणित से भावित किया गया हो वो देना है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि खदिर के जल का पान करना श्वेत कुष्ठ को नाश करने में उत्तम औषधि है। खदिर आई सेड इज द बेस्ट ड्रग इन कुष्ठ, किसी भी कुष्ठ में ले लीजिए। श्वेत कुष्ठ में तो इन्होंने स्पेसिफाई कर ही दिया है कि खदिरोधक संयुक्तम खदिरोधक पानम अग्रयम व, खदिरोधक संयुक्तम खदिरोधक पान अग्रय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मनाशिला आदि लेप में क्या बोला इन्होंने, मनाशिला आदि लेप में बोला कि मनाशिला ले लीजिए, उसमें वाइविडंग लीजिए, काशीस, गौरोचन, कनक पुष्पी, सेंध नमक, ये सारे ड्रग्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कि मनाशिला लेप जो है उसका यहाँ पे वर्णन है श्वित्र में, और ये श्वित्र रोग को शांत करने में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन जो है वो बताई गई है। ठीक है, मनाशिला आदि लेप। तो कटगुलर का रस लेना है हमको, स्त्रंसन अग्रय गुड़ के साथ लेना है। फिर हमने देखा पिपासा में पेया लेनी है, धूप में 3 दिन बिठाना है। 15 दिन तक आपको कटगुलर की छाल का जो भी आप बना रहे हैं क्वाथ वो ले सकते हैं, नहीं तो पलाश क्षार में फाणित मिलाकर ले सकते हैं। केवल एक बार प्रातःकाल पिलाना है उसको आप। और खदिर ओदक सबसे बेस्ट अग्रय बताया, और मनःशिलादि लेप जो है वो श्वित्र रोग को शांत करने में बेस्ट होता है। फिर क्या है, श्वित्र में लेप लगाना है अगर आपको तो आप कदली क्षार यूज कर सकते हैं, खरास्थी जो है उसको अच्छे से दग्ध करके वहां पे लगा सकते हैं। तो कदली क्षार युतम व खरास्थी दग्धम गवाम रुधिर युक्तम आप लगा सकते हैं। आप दो ही याद रखिए, खरास्थी जो होती है गधे की जो हड्डियां होती है उनकी राख बनाकर, या फिर कदली क्षार को श्वित्र में लेप के लिए ही बताया है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द स्टार पॉइंट, श्वित्र की कृच्छ साध्यता। वमन विरेचन के द्वारा शरीर की शुद्धि हो गई, रक्त मोक्षण क्रिया भी कर ली, लेकिन मतलब आपका शरीर जो है उसमें रूक्षित कर देने पर सत्तू का निरंतर सेवन करने से भी जिसका पाप पूर्ण क्षीण हो गया हो, ऐसे व्यक्ति ही श्वेत कुष्ठ का नाश हो जाता है उनका। तो मेन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पाप जो हम कहते हैं स्किन डिसऑर्डर हमें होते हैं वो पूर्व जन्म के कर्म की वजह से होते हैं, ऐसा एक मान्यता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला जिसके क्षीण पापस्य हो जाते हैं उनका श्वित्र दूर हो जाता है। ठीक है, क्षीण पापस्य इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। शुद्धिया शोणित मोक्षे विरुक्षणे, मतलब आपने सारे डिजीज प्रोटोकॉल कर लिए लेकिन अगर किसी का तब भी शांत नहीं हो पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके हम पूर्व जन्म के कर्म से रिलेट कर देते हैं। और आपका ये मान लीजिए आपने प्रोटोकॉल यूज करे और फिर उसके बाद आपका शांत भी हो गया तो आप ये भी सोचते हैं कि आपके क्षीण हो गए हैं पाप।
और ये जो टर्मिनोलॉजी आई है क्षीण पापस से, वो श्वित्र में आई है, वो आपको ध्यान रखना है। श्वेत कुष्ठ असाध्य है या फिर पापज रोग है, ऐसा इन्होंने कहा है, पाप की वजह से होता है और ये असाध्य की श्रेणी में आता है। श्वेत कुष्ठ को किलास भी कहते हैं और इसके तीन भेद होते हैं, दाचाशी, दाचाशी या फिर दारुण चारुण श्वित्र, तीन क्लास के भेद हैं। इनको सीक्वेंस में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी धातु जो प्राधान्यता है वो ऐसे ही आएगी, दाचाशी दारुण चारुण श्वित्र, फिर सामने आ जाएगा रक्त मांस और मेद धातु, उसका वर्ण आ जाएगा सामने, आप लिखेंगे रक्त वर्ण होता है, फिर उसके बाद श्वेत वर्ण होता है वहां पे, एंड देन देर इज ताम्र वर्ण, तो रक्त, ताम्र एंड देन श्वेत वर्ण। तो बीआरटीएस की बसेस होती है बीआरटीएस की बसेस होती हैं, जो आपकी रेगुलर बसेस चलती हैं, हमारे यहाँ पे होती थी भोपाल में, तो बीआरटीएस बसेस होती हैं हमारी, जैसे जीआरटीएस होती है गुजरात में, ऐसे बीआरटीएस होती थी भोपाल में। तो आरटीएस इज दी रक्त वर्ण, ताम्र वर्ण एंड दी श्वेत वर्ण, दिस इज दी सीक्वेंस फॉर दैट, रक्त ताम्र एंड श्वेत वर्ण इज देयर। देन उसके बाद आप इसके सामने इसका धातु लिखेंगे रक्त, मांस और मेद धातु, फिर इसके सामने आप लिखेंगे दारुण चारुण और श्वित्र, ऑल इन सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके सामने उसका वाला आना चाहिए। ठीक हो गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर रक्त से ताम्र, ताम्र से श्वेत कठिन होता है, मतलब रक्त वाला थोड़ा इजी है, साध्य है, तो ताम्र उससे कठिन है साध्य करना, और श्वेत उससे भी ज्यादा कठिन होता है ठीक करने के लिए। ठीक हो गया। अब आते हैं हम असाध्य श्वित्र के लक्षण पे। असाध्य श्वित्र कैसा होगा? पहली बात तो वो 1 साल पुराना अगर हो गया है तो वो असाध्य होगा। वर्ष गणानुबंधी अपची और दूषी विष के लिए भी बोला है कि वो असाध्य में चले जाते हैं। तो आप याद रखेंगे तीन चीजें, श्वित्र, अपची और दूषी विष, तीनों वर्ष गणानुबंधी असाध्य होते हैं। वर्ष में श आता है, श से दूषी भी होता है हमारा, श्वित्र में भी श आता है, अकेला बचा अपची जो आप ध्यान रखेंगे। फिर यद परस्पर तो अभिन्नम बहु यद रक्त लोमवत, मतलब उसमें जो मंडल है, जैसे एक चकता दूसरा चकता, दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नजदीक प्रॉक्सिमिटी में अगर होते हैं, आप उनमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो असाध्य आ जाता है। और वहां पर शरीर में जो श्वित्र मंडल है वो बहुत सारे अगर बने हुए हैं, रक्त वर्ण के रोम के रूप में बने हुए हैं, जो 1 वर्ष से अधिक दिन हो गया हो, वो असाध्य है। तो तीन चीजें, सबसे पहले 1 वर्ष गणोत्पन्नम, दूसरा रक्त लोम हो गए, रेड कलर के आपके रोम हो गए हैं, और तीसरा अगर परस्पर बहुत ज्यादा कोरिलेटेड वाले आपके बहुत जुड़े हुए प्रॉक्सिमिटी में अगर आपके हैं मंडल, देन दैट इज असाध्य। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट बोला साध्य श्वित्र रोग। साध्य श्वित्र रोग में क्या बोला इन्होंने कि अरक्त लोम तनु यत पांडु न अति चिरोत्थितम मध्य अवकाशो शाशूनम श्वित्रम तत् असाध्यम उच्यते। जिस श्वित्र में रोम रक्त वर्ण के नहीं हुए होते हैं, अरक्त लोम अगर वहां पे होते हैं, जो तनु होता है जो पांडु वर्ण का हो गया हो, या फिर जो अत्यधिक पुराना नहीं होता है, वो श्वित्र जो मध्य भाग में कुछ शोथ युक्त होता है, वो साध्य होता है। तो रक्त वर्ण का हमने देखा असाध्य था, लेकिन अगर अरक्त वर्ण का है तो साध्य में आ जाएगा हमारा। जो तनु है पतला होता है, जो पांडु वर्ण का होता है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं होता है, जो मध्य अवकाश योच्च शूनम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें सेंटर में शोथ उत्पन्न हो रखा हो, मध्य में शोथ हो, तो उसे आपको असाध्य नहीं समझना, उसे साध्य ही समझना है। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपके रोम रेड नहीं हुए हैं और जहां मध्य अवकाश यो अशूनम है, वो इंपॉर्टेंट है कि वो साध्य क्षेत्र है। किलास का निदान क्या होता है? किलास का निदान होता है वचांस्य असत्य तथ्या अतथ्यानि कृतघ्न भावो निंदा सुराणाम गुरु घर्षणम च पाप क्रिया पूर्व कृतम च कर्म हेतु किलासस्य विरोधी च अन्नम। तो क्लास के लिए इन्होंने बोला असत्य बोलने वाला, कृतज्ञ होना, देवताओं की निंदा करने वाला व्यक्ति, गुरुजनों का जो अपमान करता है, पाप क्रिया करता है, और पूर्व जन्म के कर्म की वजह से ये उत्पन्न होता है, जिसमें कृतज्ञ भाव आपको अच्छे से याद रखना है, जो किसी का एहसान नहीं मानते, ऐसे वाले लोग जो हैं वो भी क्लास के भागीदार हो जाते हैं। दिस इज हाउ योर फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश्ड। दिस इज अ बिग चैप्टर, नो डाउट, यू हैव टू रिवाइज इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, देन ओनली आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं, जिसमें एक पहला पार्ट हमने फर्स्ट में कवर किया था, ये इसका दूसरा पार्ट है जो एक थोड़ा ह्यूज क्वांटिटी में है, ड्रग्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, बट कुछ चीजों का आपको प्रोटोकॉल हमेशा बना के रखना है कि खदिर होना ही होना है, नीम होना ही है, विडंग होना ही है, वहां पे आपका आरक बच जाएगा ही जाएगा, तो आपको इजीली चीजें रिलेट हो जाएंगी। ठीक है, परमनुत किसको बोला है, त्रिफला चूर्ण कब लेना है, सुप्त होने पे लेना है, नित्य कौन सा योग लेना है, ये सब आपको टिप्स पे याद होने चाहिए चीजें। ठीक है, श्वित्र का आपको प्रोटोकॉल अच्छे से याद होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
और फिर बार बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। ठीक हो गया? डन करें क्लास? आए सबको समझ में? वाइंड अप कर दे? हम्म। हो जाएगा कुछ? ओके बेटा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से रिवीजन करना है, गूगल मीट के जितने भी डेली टास्क हैं उनको कंप्लीट करना है। इफ यू आर एट अ पेंडिंग रेट, प्लीज अपने क्वेश्चन पेपर्स को रेगुलरिटी पर लेकर आइए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर रेगुलरिटी पे नहीं कर रहे हैं तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो आउटपुट आप चाहते हैं। ठीक है, आउटपुट तभी मिलता है जिस फॉर्मेट में पेपर होने वाला है उस फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने से। वहां गलत होता है, 100 बार गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता है आप उसका आंसर देख लो, 4 बार देख लो उसका आंसर, लेकिन वो क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट्स द अल्टीमेटम। कोई नहीं पूछेगा आपने रट के याद किया था, आपने उसको सॉल्व करके किया था, बुद्धि लगाई थी, जो भी किया हो, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट चाहिए। आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिसाइड करनी है कि आप कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, हर किसी को देख के नहीं चलना है, अपने ऊपर डिपेंडेंसी रखनी है। ओके, ऑल द बेस्ट। पेंडिंग लेक्चर्स जिनके बाकी हैं कंप्लीट करिए, जिन लोगों का गूगल मीट की टास्क बाकी है उनको कंप्लीट करिए टाइमली। जो रीसेंट चल रहा है प्रेजेंट वाले को चलाना शुरू कर दीजिए, जो पुराना वाला है फिर वो धीरे धीरे आप अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि वो गूगल मीट के टास्क फिर से रिपीट होंगे इन दी कमिंग टाइमिंग, है ना। वो रिपीट होने ही है आगे चल के, एक बार कंप्लीट हो जाएगा टास्क फिर से शुरू हो जाएंगे वो सारे टास्क, लेकिन वो रिपीट जब हो तब आप कॉन्फिडेंट हो गए हो तो आपको और मजा आएगा उनको करने में। अभी पहली बार सबको डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए।